नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। चीन के विदेश मंत्री वांग यी इन दिनों भारत यात्रा पे हैं। अब इसी बीच चीनी विदेश मंत्रालय ताइवान को लेकर दुष्प्रचार करने में जुट गया है। जानकारी के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में दावा किया कि भारतीय विदेश मंत्री और चीनी विदेश मंत्री वांग के बीच मुलाकात के दौरान जयशंकर ने कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा है। दरअसल चीन ने यह दावा कर रहा है कि जयशंकर ने एक चीन की नीति को माना और ताइवान को चीन का हिस्सा बताया, मगर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में यह नहीं कहा गया कि ताइवान चीन का हिस्सा है। आपको बता दें, भारत ने साल 2010 से ही संयुक्त बयानों में एक चीन नीति का जिक्र करना बंद कर दिया है और वजह यह भी हो सकती है कि बीजिंग की एक चीन नीति में अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ हिस्सा आता है। सिर्फ यही नहीं, चीन का सरकारी मीडिया भी ताइवान को लेकर जयशंकर के इस झूठे बयान का जिक्र कर रहा है। वहीं इस पर ताइवान में चीन मामलों की भारतीय विशेषज्ञ सना हाशमी का कहना है कि ये चीन की ओर से चलाया जा रहा एक दुष्प्रचार है और जो अपनी जनता और ताइवान के लोगों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चीन चाहता है कि भारत को ताइवान से दूर कर दिया जाए और अमेरिका के साथ भारत के विवाद का पूरा फायदा उठाया जाए। सना हाशमी का यह भी कहना है कि जब तक एक भारत की नीति है, दिल्ली एक चीन नीति का समर्थन कर ही नहीं सकता। सना का तो यह भी कहना है कि भारत के बयान में कहीं भी एक चीन नीति या ताइवान का जिक्र नहीं है और भारत ने कभी भी ये नहीं माना कि ताइवान चीन का हिस्सा है। इससे जुड़े कोई दस्तावेज भी नहीं है। वहीं आपको बता दें, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने सोमवार को कहा था कि भारत और चीन संबंधों में किसी भी सकारात्मक प्रगति का आधार सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की क्षमता पर टिका हुआ है और सीमा पर तनाव कम करने की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। साथ ही चीनी विदेश मंत्री के साथ हुई बैठक में जयशंकर ने यह भी कहा था कि आप हमारे विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सीमा मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें, चीनी विदेश मंत्री के नई दिल्ली आगमन के कुछ ही समय बाद ये बैठक हुई थी। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।